हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपको एयरफोर्स का वाई ग्रुप का पूरा पेपर दोस्तों देखने को मिलेगा। दोस्तों जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश प्लस रागा दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश को डिस्कस करेंगे जो 20 क्वेश्चन है और रागा 30 क्वेश्चन है। पूरा पेपर दोस्तों ऐसे ही आएगा, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन लिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाला है 24 तारीख से। सभी लोग तैयारी जम के करिएगा। 50 में अगर 40 का स्कोर आता है तो आप लोगों की तैयारी है वो ठीक ठाक है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर जिसका स्कोर कम हो रहा है तो वो जितनी जल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से लगा लेना, कहीं से भी लगा लेना। और अगर आपको मेरे चैनल से चाहिए प्लेलिस्ट तो बता देना, आपको इंग्लिश, रागा, रीजनिंग, साइंस, सॉरी रागम क्या है, मैथ, रीजनिंग और जीके मैंने महामैराथन भी कराई है, टॉपिक वाइज भी कराई है, प्रैक्टिस सेट भी कराई, चाहिए तो बताइएगा, इंग्लिश का भी, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ा दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा इंग्लिश का है। इंग्लिश में आप लोग 20 में बताना कितने बने और 30 रागा में बताइएगा। 50 में हो सके पूरा बताना। वैसे देखो दोस्तों लिखा क्या है, इरर से क्वेश्चन आना ही आना है तो मैंने लिया है। देखो आप लोगों को, चलो आप लोग दिखा भी दे कि ये आपका किताब है, बेस्ट बुक से करा रहा हूँ मैं आपको, भारतीय वायुसेना किताब से, आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ये बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एसके बुक है दोस्तों, ये एसके बुक है, ठीक है। काफ़ी आप लोगों ने सुनी भी होगी, एसके बुक है, आप लोगों को न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों मैं इस किताब से करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। दोस्तों इसमें क्या है कि ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमिडिएटली, नो एरर। दोस्तों अब इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों देखो रिटर्न माने होता है वापस, बैक माने भी वापस होता है, तो दोस्तों दो बार वापस थोड़ी ना हो गए, एक ही बार वापस हो गए। तो रिटर्न दोस्तों ये रूल है ना, रिटर्न बैक कभी होता नहीं। जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा इंटर्ड इंटू एक साथ नहीं होता, क्योंकि इंटू माने भी प्रवेश करना होता है, इंटर्ड माने भी प्रवेश करना होता है। तो या तो फिर इंटर्ड लगाओ या तो फिर इंटू लगाओ, इंटू काट दो और रिटर्न बैक में कुछ भी काट दो, या बैक काट लो या रिटर्न, वैसे बैक काटो ज़्यादा सही है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों आपको बताना है, ड्यू टू द राइज ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी मैनी पीपल प्रिडिक्ट न्यूज पेपर्स विल सून बी। अब इसमें क्या होगा, ऑब्सलीट होगा। ऑब्सलीट मतलब होता है अप्रचलित। अब इतनी मतलब टेक्नोलॉजी की दोस्तों चीज़ें आ गई, आप लोगों को पता होगा, कोई भी न्यूज़, अब ये कि पेपर वेपर में कोई न्यूज़ नहीं देखता, या तो फिर फ़ोन में देख लेते हैं न्यूज़, या फिर टीवी में ही सुविधा है इतनी कि आप लोगों का क्या है कि अब न्यूज़पेपर कोई भी नहीं लेता। तो ये न्यूज़पेपर जो है अब क्या हो गया, ऑब्सलीट मतलब होता है अप्रचलित हो गया दोस्तों, प्रचलन में नहीं है न्यूज़पेपर अब, ठीक है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा लोग पढ़ते थे, लेकिन पेपर अब नहीं लोग पढ़ते हैं। अब न्यूज़ का जो है टेक्नोलॉजी इतनी उपलब्ध है, सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला दिया गया है, he applied for डैश ईयर लॉन्ग कोर्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। दोस्तों तीसरे नंबर में क्या है कि इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो इसका हमें लगता है चारों ऑप्शन को डिस्कस कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कॉमन प्लेस माने क्या होता है, सामान्य कह सकते हो, समान जगह, ठीक है, समान जगह कह सकते हो। और यहाँ पे लिखा यूबिक्विटस माने क्या होता है, यूबिक्विटस माने होता है देशव्यापी, और वाइड स्प्रेड माने दोस्तों होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। और एब्सोल्यूट माने होता है अप्रचलित। अगला दिया गया है, अब इसका बताइए यहाँ पे तीसरे नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ईयर लॉन्ग होता क्या है, यही आप लोग बताएं, इसमें गलती कर दोगे ईयर लॉन्ग को। ये ईयर लॉन्ग जो है आपका कॉन्सोनेंट्स, आप लोग क्या है कि ये जो है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड होता है का से ज्ञा तक, और ये वाला साउंड है ये ई वाला दे रहा है। ये ईयर लॉन्ग है दोस्तों, ये ई वाला दे रहा है, ऐसे वाला, ठीक है। इसलिए कॉन्सोनेंट, इसलिए ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। आप लोग ये मत सुना ये वाला हो रहा है, अगर ये वाला अगर वॉवेल होता तो एन लगता, वॉवेल होता आ से लेके आहा तक, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, जो होती का से गा के बीच में होता ए लगेगा। अगला दोस्तों लिखा है, बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ, मैंने आंसर बोल दिया, सोर्स ऑफ होता फिक्स चीज़ है ना, क्योंकि अगला दिया गया लिखा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश फॉर हिज मिस्टेक। दोस्तों किसके बाद में फॉर आता है प्रपोजिशन, आप ही बताइए। तो अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, उसके बाद में हमेशा फॉर आता है, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि अपोलोजाइज में अपोलोजाइज टू आता है, फॉर आता है, टू आता है पर्सन के लिए, फॉर आता है किसी मतलब निर्जीव चीज़ के लिए। तो मिस्टेक गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हो तो निर्जीव चीज़ है, समथिंग के लिए, कोई वस्तु के लिए, तो अपोलोजाइज फॉर होता है, सही है बिल्कुल। अगला दिया गया दोस्तों छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब होता है भद्दा। तो बताइए छठवें नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है, मूर्खता भरा होता है। तो
अडेप्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं नहीं रुकिएगा, बताइए क्या हो सकता है। छठे नंबर के देखिए, देखो चार ऑप्शन को देखूंगे तो अब्जर, अब्जर माने मूर्ख होता है, ये एडेप्ट में। चलो आपको चारों को डिस्कस करते हैं। एडेप्ट दोस्तों इस बार आपका 100% है मेरे हिसाब से, 100 में 90% है ये जो आपका इसका एंटोनियम साइनोनियम बन सकता है। एडेप्ट माने क्या होता है, जिसमें ई आता है वो होता है कुशल, स्किल माने भी कुशल होता है, तो दोस्तों ये आपका साइनोनियम शायद बन सकता है इस बार, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, हाथों से सहायता करना। और एरिड माने क्या होता है, जो शुष्क हो, बंजर हो, सूखा हो। लेकिन अब्जर्ड माने होता है मूर्ख, अब्जर्ड माने क्या होता है, मूर्ख होता है। तो एडेप्ट माने होता है कुशल। देखो यहाँ पे रिडिकुलस, इलॉजिकल, जो अनरीजनल इलॉजिकल बात कर रहा है फालतू की, तो वो मूर्ख होगा एब्जॉर्ड। अगला दिया गया है चेंज द वॉइस दोस्तों, दिया गया है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। यहाँ पे दोस्तों इसका पेसिव वॉइस आपको बताना है। तो सातवें का क्या होगा, देखो जब भी कोई आदेश से आदेश देने वाला वाक्य होता है तो उसमें ऑर्डर या कमांड की बात करता है, तो सेंटेंस में लेट, लेट जरूर आता है। लेट के बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और बी भी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। तो आप लोगों के सातवें के यहाँ राइट ऑप्शन बी पार्ट बन जाएगा, लेट द पुअर। नॉट तो आप लोग है इसलिए लगा दिए, नॉट के बाद बी आएगा। आपको बताया था ना, लेट के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यही बन जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, दिया गया आप लोगों का चूज़ द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों दिया गया है, बताइए 8वें नंबर का क्या होगा, प्रेडिलेक्शन दिया गया है दोस्तों। 8वें नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट बन जाएगा। इसका क्या था, अपोजिट पूछा गया, तो एवर्जन माने होता है आपका घृणा वैसे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ तो ये भी चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑब्लिवियन माने क्या होता है, जो भुलक्कड़ हो। और डिफीट माने हरा देना। ऑब्जेक्टिविटी माने क्या होता है, वास्तुनिष्ठता। जैसे ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, और वस्तुनिष्ठ कहते हैं उसको, ये ऑब्जेक्टिविटी है ना, तो ये होगा वस्तुनिष्ठता, ठीक है। ए वर्जन सही रहेगा इसका। अगला दिया गया चूज़ द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट, ऑप्शन आपका पूछा गया ऑस्मोसिस। दोस्तों इस बार बन सकता है ऑस्मोसिस। इसका क्या है कि नियरेस्ट ऑप्शन मतलब कि आपको वो बताना है, नियरेस्ट ऑप्शन या क्लोजेस्ट ऑप्शन या फिर साइनोनियम आपका बताना है, पर्यायवाची कह सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि क्रमिक स्वीकृति, ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस माने होगा स्वीकृति करना, क्रमिक स्वीकृति करना या स्वीकृति कह सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भाई अगला दिया गया यहाँ पे दिया गया कौन सा, 10वां नंबर चेंज द नरेशन दोस्तों दिया गया फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज। दोस्तों ये है आपका नरेशन दिया गया है, तो इसमें बताइए क्या होगा ये। चलो इसमें क्या है देखिए क्या होगा 10वें का। 10वें का राइट ऑप्शन दोस्तों चार ऑप्शन में देखो, पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, टोल्ड जो होता है वो टोल्ड होता है, वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सेट टू के स्थान पर टोल्ड आता है, फिर सेट के स्थान पर टोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये, चलो भाई तो इसका मतलब ये है कि आपका सेट के स्थान पर टोल्ड आएगा। अब ये भाई आस्केट के स्थान पर टोल्ड कभी पढ़ा नहीं होगा, तो ठीक है। और ना शेष, शेष के स्थान पर थोड़ी ना आ जाएगा, शेष आएगा, शेष के साथ में टेल्स आता है, टेल्स, तो ये दोनों का, ठीक है। अब टोल्ड के स्थान, टोल्ड को टोल्ड थोड़ी ना होता, क्योंकि ये दिया गया इनडायरेक्ट फॉर्म में, बनाना हमको डायरेक्ट फॉर्म में, इस बार उल्टा दिया गया। वैसे हालांकि पेपर में अक्सर बनता यही है और किताबों में भी अक्सर यही देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता है, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट बनता है, तो ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इसका क्या बनेगा। अब ये टोल्ड है तो इसका मतलब आस्केट ही सही रहेगा, क्योंकि आस्केट को टोल्ड में बदलते नहीं और टोल्ड को टोल्ड में बदलते नहीं है, और शेष को टेल्स में बदलते हैं। राइट ऑप्शन मजबूरी में चौथा ऑप्शन बन गया है, क्लीन योर सोज पीटर सेट फादर। अगला दिया गया आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इडियम फ्रेज दोस्तों दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन सी बनेगा, पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स हो जाएगा, पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स हो जाएगा। अगला दिया गया चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड दोस्तों दिया गया है। 12 नंबर में क्या होगा, तो करेक्ट पूछा गया, तो मुनीफिशिएंट की स्पेलिंग दोस्तों सही है, मुनीफिशिएंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, होता है इसका मतलब उदार होता है, लिबरल माने भी उदार होता है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। अगला दिया गया प्योरिटी, प्योरिटी का एडवर्ब पूछा गया है, तो 13 नंबर का सी हो जाएगा, एल वाई लग गया तो आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है। चलो प्योरिटी का दोस्तों प्योरली हो जाएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, या तो पूछा जाएगा कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानने को आता है, तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगला दिया गया है 14 नंबर प्रश्न है, कंजक्शन आपको बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सिंस द बॉय वाज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट।
जब उसे बुरी तरह पीटा गया, सिंस माने होता जब से, ठीक है, जब से उस लड़के को बहुत बुरी तरह, जब से उस लड़के को पीटा गया था, तो उसने क्या था कि लेफ्ट था, छोड़ देना इंस्टीट्यूट को क्या है, छोड़ दिया था। एंड तो लगने से नहीं रहा, ठीक है, और इफ़ थोड़ी ना आएगा, इफ़ नहीं आएगा आप लोगों का, अगर इफ़ मतलब अगर यदि ये सब होगा तो इसमें ये थोड़ी ना आएगा, ये आएगा केवल सिंस माने होता जब से उस लड़के को पीटा गया था, बुरी तरह से जब पीटा गया था तो उसने इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था। और दो मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि आएगा नहीं। अगला दिया गया है आई लास्ट सा हिम इन 2010। अब इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें 15 नंबर में दोस्तों क्या होगा, तो ध्यान से समझ लो अभी कि 15 नंबर में क्या है कि बी पार्ट में आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, सेम वो पूछा गया, सेम मीनिंग इसका ही बन जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2010, ठीक है, 2010। अगला दिया गया यहाँ पे कौन सा दिया गया है, अब आपका दिया जंबल वर्ब दोस्तों दिया गया है, PQR से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने हालांकि बताया था हर बार आपका आएगा पेपर में, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो हर बार की तरह यही होगा रूल आपका कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रूल चलेगा। ये जिरंड आ गया, जिरंड से थोड़ी ना आएगा, ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, जिरंड से नहीं स्टार्ट होगा। अब दोस्तों ये हमेशा क्या है कि जो ये चीज़ें जो होती है बाय बिकमिंग, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ये पेसिव का सेंटेंस है मान लीजिए, जिसमें क्या होता है बाय आप लोगों का लास्ट सेंटेंस में जाता है कि नहीं जाता, आप लोग बताइए ना, ठीक है, लास्ट में जाएगा आप लोगों का, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट चलो देखो, तो स्टार्टिंग दोस्तों आप लोगों की इससे नहीं होगी क्योंकि बाई आप लोगों का लास्ट में जाता है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और आप लोगों का ING से नहीं स्टार्ट होगा, और ये क्या है द वर्ड्स आप लोगों को एपोस्ट्रोफी S लगा दिया गया है, स्टार्टिंग आपको लोग सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तो इंडिया सरप्राइज्ड होगी, मतलब R से स्टार्टिंग होगी, इंडिया सरप्राइज्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे R आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद में दोस्तों क्या है कि आप लोगों का आर के बाद में एस देखने को मिलेगा, द वर्ड बाय बिकमिंग। अब बाय यहाँ पे बिकमिंग, अब यहाँ पे क्यों आ गया दूसरे नंबर पे, इसका रीज़न आपको बताते हैं। देखो बिकमिंग द वर्ड फास्टेड ग्रोइंग होता है ना दोस्तों, फास्टेड ग्रोइंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, फास्टेड ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ठीक है, तो इसलिए आपका क्या है कि फास्टेड ग्रोइंग होता है, इसलिए हम लोग को पी के बाद में क्यू ही रखना है, तो पी के बाद में क्यू कहीं नहीं, पी के बाद में क्यू बिल्कुल आप लोगों को यही मिल रहा था, मजबूरी में राइट ऑप्शन पहला बन गया, समझिएगा ध्यान से, फास्टेड ग्रोइंग होता है ना, तो आप लोगों का यहाँ पे पी के बाद में क्यू आई जो आपको बिल्कुल फिक्स है, और सब्जेक्ट तो आप लोगों का इंडिया सरप्राइज से ही स्टार्ट होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लेते हैं। हाँ अब ये कि थोड़ा पैसेज है, पैसेज को आप लोगों को पूरा पढ़ना है, यहाँ से पैसेज है आप लोगों को पैसेज 3-4 नंबर का, कम से कम 4 नंबर का फिक्स है, हर बार 4 नंबर का आता है, देख सकते हो दोस्तों, आप लोग पैसेज पढ़ लेना, और मैं आपको देख सकते हो किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भारतीय वायुसेना की, और ऐसा ही पेपर यहीं से तो आप लोगों को पेपर बनते हैं, ठीक है, यही कि पिछले साल के पेपर इसमें काफ़ी ऐड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड है, और यही आप लोगों को घुमा फिरा के यही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन यहीं से पिछले साल के बन जाते हैं। तो दोस्तों अब हमको सीधा आपको राइट ऑप्शन बताते चलना है, आप लोग पैसेज को पढ़ लेना। 17 का B सही है, और 18 का आपको बता देते हैं, द थीम ऑफ पैसेज इज, तो 18 नंबर का होगा पहला। अगला दिया गया है द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल का स्पेलिंग दोस्तों आपको बतानी है, 19 नंबर प्रश्न है, बताइए इरिवर्सिबल माने क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, कह सकते हो आप लोगों का 19 का जो है अनचेंजेबल, जो इरिवर्सिबल माने होता है जो बदले ना, तो इनचेंजेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला दिए फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट ऑप्शन पैसेज के हिसाब से कौन सा बनेगा दोस्तों, 20 का B है, क्रूशियल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग दिक्कत वाली दोस्तों कोई बात नहीं है। अब ये कि देखो मैंने आप लोगों को क्या है कि 20 क्वेश्चन अब आपको टोटल पूरे इंग्लिश के करा दी, अब यहाँ पर रागा क्वेश्चन कराएंगे, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, और अब ये कि आप लोगों को और भी क्लास चाहिए, देखो क्रूशियल लिखा भी है, ठीक है, अगर आप लोगों को और भी क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सभी लोग लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। अब रागा की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो अब रागा के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं भाई, जिसमें रागा के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 50 में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। ये कि मैं वाई ग्रुप का आप लोग कमेंट बताइएगा कि पूरा फुल पेपर कराऊँ कि रागा का आप लोगों का 30 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन, रागा का अलग प्रैक्टिस सेट कराऊँ कि इंग्लिश का अलग प्रैक्टिस सेट कराऊँ, कि आप लोगों को दोनों ऐड करके बताएं, ठीक है। तो आप ही लोग बताए ना कि इंग्लिश और रागा का प्रैक्टिस सेट अलग अलग कराएं कि बोथ के साथ दोनों आपका एक ही वीडियो में कराएं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ दोस्तों पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे हिसाब से, आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए। 21 का राइट ऑप्शन आराम से पहला ऑप्शन यहाँ पे बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा बताइए। देखो इसमें मान लीजिए क्या है कि 21 नंबर में क्या है, तीसरा सही है, ठीक है।
अब कौन सही है अभी बता देंगे। मान लो इसमें एक लाइन थी, फिर आप लोग देख रहे हो इसमें एक लाइन जुड़ी, फिर इसमें फिर एक लाइन जुड़ी है, फिर इसमें फिर अपने में से एक लाइन, मतलब कि ऐसा है दोस्तों। देखो इसमें टोटल 2 लाइन, इसमें टोटल 3 लाइन, देख रहे होंगे 3 लाइन से त्रिभुज बन गया। ये 4 लाइन आपकी हैं, तो यहाँ मतलब एक लाइन तो जरूर होगी गोले के अंदर। गोले के अंदर एक लाइन फिक्स है और गोले के अंदर एक लाइन एक ही ऑप्शन पे थी तीसरा। अगला दिए गए चित्रों में प्रश्न चित्र के क्रम का अगला चित्र दोस्तों उत्तर में से आपको बताना है। तो 22 नंबर है, 4 ऑप्शन को देखिए क्या हो सकता है। देखो आप लोगों को क्या हो रहा है कि पहले एक लाइन थी, आप लोग पहले देखो 4 ऑप्शन का क्या राइट ऑप्शन बनेगा। देखो पहले एक लाइन थी तो इसमें भी एक लाइन है, अब पर 2 लाइन हो गई हैं, ठीक है। देखो 2 बार आप लोगों को क्या चल रहा था, आप लोग बता दीजिए। जो ऐसी खड़ी लाइन थी जो, ठीक है, कॉलम वाइज, तो आप लोगों की पहली बार एक एक चली, फिर दूसरी बार 2 2 चली है, अब मतलब 3 3 चलेंगी, ऐसा ही पैटर्न चलेगा। तो दोस्तों आपकी ऐसे लाइनें होंगी। अब ये क्या एक है, एक चला फिर एक चला, अब 2 चला फिर 2 चलेगा, तो 3 और 2, 2 ऐसे लाइन किस ऑप्शन पे, केवल एक ऑप्शन पे। दोस्तों दूसरा ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। दोस्तों आप अगला देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया, जो संबंध प्रथम 2 चित्रों में से है वही संबंध शेष दोनों चित्रों से स्थापित करना। जैसे इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। 23 नंबर का है, वही है कि डिग्री का अंतर होगा, ठीक है। जैसे कि देखते हैं जरा, 1 मिनट, ये तीर ऐसा था, तो मान लीजिए 90 इधर इधर, ठीक है, तो 135 डिग्री कोण बना है। कैसे बना अभी आपको बताते हैं। मान लो ये जो तीर है नीचे की ओर था, तो ये मान लो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तीर देखो इधर था तीर, तो इधर होगा तो 45 पर, लेकिन तीर तो लेकिन क्या है कि आपका सीधा बना है, ठीक है, और बना आप लोगों को इधर था, तो ये हो गया 90 और 90 45 कितना हो गया दोस्तों, 135। आप शायद समझ ना पाए हो, फिर से बताते हैं। देखो भाई आप लोग का इधर बना है तीर, तो ठीक है, लेकिन तीर तो अब नीचे हो गया इधर, तो ये मतलब 45 होगा और ये टोटल हो गया 90, मतलब 90 डिग्री का तीर यहाँ नीचे आ गया, मतलब टोटल 90 45 होता है, 135 डिग्री का कोण बना है। अब दोस्तों इसमें भी यही देख लेते हैं यह आकृति में, ठीक है। तो 23 का इसी प्रकार से देखेंगे तो जो दूसरा है वो सही, सॉरी तीसरा जो यहाँ पे 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि ये इधर है तो अब इसमें भी 90 डिग्री बनाना है, तो आपका 90 डिग्री कैसे बनेगा इसमें बताइए ज़रा, 135 डिग्री कैसे बनेगा इसमें। तो इसमें आप लोग क्या ऐसे, तो ऐसे बनेगा 90 डिग्री और पूरा करना था 135, तो हो जाएगा बिल्कुल तीर ऐसे। राइट ऑप्शन दोस्तों यही बनेगा, इसमें कोई डाउट। दोस्तों 135 डिग्री का कोण बन रहा था और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, और एंटी क्लॉक घड़ी की जो सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में आप लोग चल रहा था ये। अगला दिया कि सही गलती चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है, 5 7 35 होता है, और 5 से भाग दे दिए तो 7 आ गया, 9 ठीक 72 होता है, 72 3 से भाग दो 24 आएगा, 8 संग 48, 48 में 4 से भाग दे देना आराम से, 48 का 4 से भाग दे देना, ठीक है। चलो भाई 12 चौक 48 होता है, कहाँ गया, 12 राइट ऑप्शन है। अगला दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे लिखा है 7 9 8 5 14 18 16 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना क्या बनेगा। 7 दूनी 14 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ये पैटर्न था, काफ़ी लोग समझ नहीं पाए होंगे ये क्वेश्चन कैसा है। इसमें लिखा नहीं तुलना करके बताएं, तो तुलना करी गई, सब में 2 2 का अंतर था, इसमें भी 2 2 का गुणा मतलब किया जाएगा, 10 आएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है दोस्तों, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा जबलपुर आपका कोयला उत्पादक नहीं है, लेकिन सिंहभूम और धनबाद। दोस्तों ये पूछता है कि कोयला उत्पादक कौन सा है, धनबाद ऑप्शन में काफ़ी बार दिया जाता है, लेकिन कौन सा नहीं है, जबलपुर नहीं है। शुष्क बर्फ क्या होता है, ड्राई आइस भी लिख के आता है इंग्लिश में, वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब CO2 होती है। अगला दिया गया विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, भाई हमें बता दो। तो भाई होता कब है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षेश जो सार्क लिख के भी आ जाता है, हिंदी में ऐसे लिख के आ जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू पे स्थित है और रुपया चलता है, ठीक है। चलो तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में, नेपाल भी ऑप्शन में आएगा तो वो भी सही है। अगला दिया गया ओपेक का जो फुल फॉर्म, दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो थोड़ा मैं आपको जैसा भी प्रैक्टिस दोस्तों कराता चल रहा हूँ तो उन पर ध्यान दीजिएगा। जो 50 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मैं दोस्तों SK बुक से भी करा रहा हूँ, देखो SK बुक से, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से करते रहिएगा। दोस्तों मेरे पास अभी 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, इंग्लिश प्लस रागा के दोस्तों।
तो आप लोग ये कि आप लोग अगर सपोर्ट करते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक करते हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों को पता मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आप लोगों को बिना कहे रागक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, आज ही क्या है कि मैंने कल आप लोगों को 3 रागक प्रैक्टिस सेट कराए थे। ठीक है, और आज मैंने हालांकि अब शायद ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और एक फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध मैंने करा दिया है पहले से ही। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे मैंने वो भी अभी सुबह मैंने एक वीडियो और डाला था कि एयरफोर्स एग्ज़ाम सेंटर में दोस्तों क्या क्या लेके जाना है, तो उस वीडियो को जरूर देख के जाना। ठीक है, बता देना, प्ले लिस्ट दे देंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना सब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 30 नंबर का राइट ऑप्शन देखो क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। अगला दिया गया है खाद्य एवं कृषि जो FAO की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी, तो 31 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या बनेगा, तो इसका जो 1945 से राइट ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी, तो कौन सी रेखा है जो भारत एवं चीन को विभाजित करती है, तो मैकमोहन रेखा होती है। अगला दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है, बताइए दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो 33 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है, यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA की। किस देश की संसद का नाम एल्थिंग है। 34 नंबर प्रश्न है, तो वो आपका आइसलैंड हो जाएगा। अगला दिया गया है नाइचो है जो किस देश की गुप्तचर संस्था है, नाइचो। 35 नंबर प्रश्न दिया गया, तो वो आपकी जापान की है। लिखा है आपका निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 3, 12, 16, 64, 68। तो थोड़ा ही आप समझ गए होंगे, जोड़ा जा रहा शायद गुणा किया जा रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न होगा मेरे हिसाब से। पढ़ते समझ में आ गया होगा। 3 में 4 जोड़ा गया तो 12 हो गया, 12 4 16, 16 चौको 64, 64 में फिर 4 जोड़ा, अच्छा ऐसा है। 3 चौको 12, 4 जोड़ा, 16 चौको 64, फिर 4 जोड़ा, फिर 68 गुणे 4, 8 चौको 32, 2 लास्ट में 2 आएगा, मतलब 272 राइट ऑप्शन है। ठीक है, 36 का जो चौथा है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा, गुणा कर लेना अपने हिसाब से। लिखा निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद आपको बताना, तो यहाँ पे आप लोग गलत पद बताना, तो आप लोग देखी के साथ बता लो कभी। समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या है कि चलो पीछे से करके देखते हैं, यहाँ पे पीछे संख्या देखते हैं कि क्या क्या होगी। ये संख्या दी गई, ये शायद आपका 8 का स्क्वायर चल रहा, हाँ वर्ग ही चल रहा होगा जहाँ तक 8 का स्क्वायर। ये आप लोग क्या है कि चलो आगे देख के करते हैं, थोड़ा गलत दिया गया है। देखो पहले यहाँ पे लिखा है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब भी गलत दिया गया, तभी समझ नहीं आया। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब होता है 27, 25 नहीं होता भाई, तो 27 होता है, 25 गलत ऑप्शन है। अगला दिया गया P और Q भाई हैं, R और S बहनें, P का पुत्र S का भाई है, Q और R में रिलेशन दोस्तों पूछा गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार करा भी चुके हैं। R का पिता P है और P का भाई Q है, इसलिए Q है जो R का चाचा लगेगा भाई। अगला दिया गया है किसी कूट भाषा में D का मान 4 है और रोम का 47 मान है, मोस्ट का दोस्तों पूछा गया है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है अभी आपको बताते हैं। देखो लिखा है R कितने में आता है, 18 में आता है दोस्तों, प्लस ही किया गया होगा तभी 47 आ सकता है, गुणा से तो कभी नहीं आएगा। तो गुणा करोगे तो फिर जाने कितनी संख्या आ जाएगी। अब जोड़ेंगे, वो 15 में, A 5 में, 13 M, तो 13 1 14, 14 में 28 29, 29 18 9 8 7, ठीक है 47 आएगा। ठीक है, मोस्ट में क्या ऐसे ही जोड़ लेना, 13 और ये 15 में आता है दोस्तों, ये तो आता होगा ना, एक किस में आते हैं, S19 में आता है, T 20 में आता है, ये सब तो आता होगा ना आप लोग जोड़ना। 5 3 8 8 8 16 17 17, ये कितना था 17 0, मतलब 7 आएगा लास्ट में, 67 आएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कर लेना। अगला देखते हैं, किसी महीने की 7 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या होगा। 7 को रविवार है, 14 को रविवार होगा, 21 को रविवार होगा, 28 को भी रविवार है, 29 30 31, तो सोम मंगल बुध आएगा। आसानी से आप लोगों को बता दिया हमने। या फिर ऐसा भी पैटर्न होता है 31 7 घटा देना तो 24 आएगा, 7 का भाग 24 देना, 7 21 होता है, बचे 30 दिन। 7 21 होता है कि नहीं होता है, कितने दिन शेष बचे, 3 दिन शेष बचे, सोम मंगल बुध, राइट ऑप्शन बुध है। आप चाहे जिस पैटर्न से करना चाहो, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। अगला दिया गया है किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना 18 का घन है, वह संख्या है। किसी संख्या का वर्ग 2 गुने 18 घन है, 2 गुने 18 के घन है, ये पैटर्न है भाई। 18 का भी क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बराबर कर सकते हो, 18 क्यूब होता है 5832 होता है, 18 क्यूब करना पड़ेगा आप लोगों को, और 2 यहाँ हम नीचे ले आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कह सकते हो
देखो ऐसा करना है, इसको इससे काट देना तो होगा 29/16 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 29/16 तो एक्स बराबर 54 आ जाएगा। 54 का रूट होता है ना 29/16, तो 54 राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दोस्तों दिया गया है, लिखा है 0.00032 तो दोस्तों इसको करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप लोग इसको इस फॉर्म में शायद ले सकते हो। ऐसा कर लेना 32 बट्टे में लिख लेना कितने जीरो, 1 2 3 4 5 पॉइंट हटेगा ना तो उतने ही जीरो लगेंगे, 10 की पावर 5 मान लो, ठीक है। और ऐसा कर लेना, और ये आप लोगों की पावर में 3/5 तो चल ही रहा था। 32 को क्या है, 32 को 2 की पावर 5 लिख देंगे, क्योंकि आप लोगों को 5 कट जाएगा, इसीलिए ऐसा करना पड़ा हमें। और ये भी 10 की पावर 5 था, ठीक है। इसको नीचे आराम से लिखे रहने दो। और ये 2 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ तो आप लोग रुकिएगा, ये हुआ 2 का क्यूब। अब 10 के पावर 5 थी ना दोस्तों, ये भी ऐसा हो गया था ना, और ये 32 था तो ये भी 2 की पावर में 5 था। सबसे पहले फिर से कर दे रहे हैं, तो इसको कर लिखेंगे 2 की पावर 5, फिर लिखेंगे 2/5, 5 कट गया। अब ये भी 10 की पावर 5 था तो ये भी कट गया होगा ना 5, तो आपका पूरा जाके ये बचा 2/10 की पावर में 3। तो इसको लिखोगे 1/5 काट दोगे ना, 1/5 की पावर में 3 तो ले सकते हो 1/125, 1/125 को ले सकते हो 0.008, ठीक है। अब किसको समझ में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। अगला दिया गया 49 गुणे 33 गुणे 24 सेंटीमीटर के आयाम वाले लोहे के ठोस टुकड़े को एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले का अर्धव्यास क्या होगा। 43 नंबर दिया गया है, तो गोले का अर्धव्यास निकालना तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास। तो इसमें कितना कितना दिया गया, वो दिया गया 49 गुणे 33 गुणे 24 दिया गया यहाँ पे गोले का अर्धव्यास। अब इसी प्रकार से हल कर देंगे, 4/3 पाई का मान वैसे 22/7 होता है, और r³ का मान पूछा गया, कोई बात नहीं। और 49 गुणे 33 गुणे 24 आप लोग यहीं लिखे रहने, 49 गुणे 33 गुणे 24 लिखे रहने दीजिएगा। अब सिंपल है दोस्तों, आप लोगों को करना क्या, केवल r करना था। तो r³ बराबर आपका आएगा 92/61, तो r आएगा 21 सेंटीमीटर। केवल आप लोगों को बस हल करना था। गोले का अर्धव्यास का सूत्र याद कर लेना, 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। अगला दिया गया है दोस्तों 780 का 40% वही है जो है। तो दोस्तों अब भाई हमें बताओ क्या होगा। तो मेरे हिसाब से पहला शायद होना चाहिए या फिर दूसरा, देखते हैं ज़रा। पहले इसका निकाल तो नहीं, देखो 780 का 40% कहा गया है, तो बट्टे में 100 होगा, तो 78 गुणे 4 हो गया, तो 78 गुणे 4 हो गया 312, ठीक है। 312 हो गया, लेकिन आंसर 312 आएगा, लेकिन इससे नहीं आएगा दोस्तों। अब इसका करते हैं 1560 का, 1560 गुणे 100 कितना का आ गया 20%, तो 120/100 करेंगे, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 156 गुणे 2 करना होगा ना, 20% का आता है, तो 20/100 करेंगे, तो 156 गुणे 20/100। तो आप लोग क्या फिर से बता दे रहे हैं, देखो इसका राइट ऑप्शन वैसे दोस्तों 312 आया है, ठीक है। अब इसको क्या है कि अब इसका निकालेंगे 1560 गुणे 20% का 20/100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 156 गुणे 2 312 होता है, बात खत्म, फालतू में इतना टाइम लगा दिया। अगला देखते हैं, राम ने एक वस्तु को 25% की हानि पे 600 रुपये में बेचता है, वह कितने रुपये में बेचता है कि 25% का लाभ हो जाता है। तो बताइए कैसे होगा। देखो आप लोगों का एक दो मेथड में से मैं आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ, इसी कर लेना। देखो इसमें दिया गया है कि 600 रुपये में बेचता है, ठीक है, 25% की हानि भी है, तो ले सकते हो 75/100 बराबर में 600, ये दिया गया कि इतनी हानि पे 600 रुपये में बेचता है। या फिर ऐसे कर सकते हो या सीधा आप लोग वैसे भी हल कर सकते हो। तो देखो अब इसमें लिख लो x बराबर 600 गुणे 100/75, ठीक है। तो इसी पैटर्न से आप लोग निकाल लेना, तो x की वैल्यू निकलेगी 800। अब इसमें क्या है कि वो 25% का लाभ देता है, तो 125/100 कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या, इसमें 2 जीरो कर 125 80 कर लेना, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों दिया गया यहाँ पे 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य आपको बट्टा बताना दोस्तों, 25 का और 10 का। तो इसका मेथड होता है करने का, तो ऐसे करना है 100 गुणे जो क्रमिक बट्टा होता है ना, वो छूट होता है, एक प्रकार से छूट दी गई इसमें। 100 - 25 लिख दे रहे हैं सीधे 75/100, और गुणे में ये 10% की, तो 90/100, ठीक है। अब ये समझ में आ गया करा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप लोग ऐसे निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। अब जितना भी आएगा, मान लो जितना भी आएगा उसको 100 में घटा दीजिएगा,
100 में घटा दीजिएगा तभी आपका क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा निकल के आएगा। 100 में घटाइएगा जरूर, तब आपका 32.5 आएगा। अगला दिया गया है 10 मीटर लंबे खंभे का 1/5 कीचड़ में डूबा है और एवं 1/2 भाग पानी में, तो पानी के ऊपर शेष कितना भाग है। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान समझिए, 1/2 भाग और 1/5 भाग कीचड़ विचड़ में डूबा है, तो पानी के ऊपर शेष कितना भाग है। तो पहले आप लोग 1/2 प्लस 1/5 को मतलब जोड़ के शेष निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे उसमें, तो आप लोगों का आएगा 1 माइनस का 5 + 2 बट्टे में 10, 10 एलसीएम आएगा तो घटा देंगे, 3/10 आपका सीधा राइट ऑप्शन बनेगा। अभी रुकिएगा, 3/10 आ गया, उसमें भी क्या है कि 10 मीटर लंबे कहा गया था, खंबे का 1/5 कीचड़ में डूबा, 1/5 भाग पानी में डूबा, तो पानी के ऊपर शेष कितना भाग होगा, तो 10 × 30 3/, अब इसके हिसाब से भी तो निकालोगे, 3/10 कट गया, 3 मीटर टोटल बचेगा, तो शेष भाग आपका पूरी तरह निकला यहाँ पे 3 मीटर केवल। ठीक है, अगला दिया गया है 50 आदमी 7 दिनों में 350 गुड़िया बनाते हैं, तो कितने आदमी 10 दिनों में 450 गुड़िया बनाएंगे। दोस्तों इसके लिए सूत्र होता है M1D1 W1 बराबर M2 D2 अपॉन में W2। ये क्वेश्चन काफ़ी और बता चुके, फिर भी बता दे रहे हैं। M1 होता है पहले दिन का आदमी, और पहले आदमी जो दिए गए हैं, D1 पहले दिन में जो और D1 जो पहले कार्य करता हो, पहले दिन में जितना काम किया हो 350 गुड़िया का, और दूसरी बार में 450 गुड़िया कार्य किया, और दूसरे दिन आपका D2 आपका ये 10 दिया। M2 आदमी पूछा गया है, M2 आदमी मतलब पूछे गए, इसमें दिया नहीं गया M2। ठीक है, तो पहले तो M1 50 है, M1 D1 7 है, W1 350 है, M2 पता नहीं तो एक्स भी रह सकते हो, बराबर में M2 होता है, M2 बराबर M2 बोले D2 कितना है 10 दिन अपॉन में W2। तो आप तो ऐसा करना, ये 5 7 35 7 7 कटा, इधर एक आए, एक बराबर मतलब 1 का गुणा 450 में करोगे 450, 450 बराबर 10 M2, तो ये 0 0 कटा 45 आदमी। गुणा तो देखो गुणा मैंने आसानी तरीके से कर लिया, आप लोग गुणा तो आराम से कर लोगे, लेकिन इस सूत्र इस सवाल में केवल यही छोटी सी केवल दम थी कि M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2 था। और कोई सूत्र आता होगा तो ही कर पाओगे, गुणा भाग चाहे आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, मतलब कि सूत्र आएगा तो फिर गुणा भाग तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो 45 आदमी यहाँ पे राइट ऑप्शन बने। अगला दोस्तों देखते हैं, राम एक काम को 20 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 30 दिन में कर देता है। भाई अच्छी बात है, लेकिन पहले श्याम 6 दिनों तक अकेले उस पर काम करता है, उसके बाद सिर्फ राम काम पर लगता है। राम शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो इन्होंने देखो इसके करने का तरीका आप लोगों को अभी बता देते हैं क्या होगा। देखो इसमें लिखा है कि श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है, लेकिन पहले श्याम 6 दिन अकेले करता है, तो लिख दोगे 6/30 मतलब 1/5 वो काम करता है। यहाँ पे बट्टे में हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है, तो उसके बाद सिर्फ राम पर लगता है कार्य, तो फिर राम शेष काम कितने दिनों में पूरा करे। दोस्तों देखिएगा 6/30 हमने निकाला था 1/5, तो श्याम का शेष भाग निकालने के लिए 1 घटा देंगे उसी में से, तो निकलेगा 4/5 भाग केवल राम का बचा, तो सॉरी किसका, श्याम का बचा। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें राम का पूछा गया कि कितने दिन में शेष काम करेगा, तो श्याम से हम राम को घटा देंगे तो राम का निकल आएगा। भाई घटा क्या देंगे, ऐसे गुणे इससे निकाल लेंगे, ऐसे 4/5 5 2 16 आपका राइट ऑप्शन बनेगा। शायद आप तरीका नहीं समझ पाए मेरे हिसाब से। शायद देखो श्याम द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य 6/30 था, 1/5 दोस्तों भाग हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसका शेष भाग भी निकाल लेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि राम का हमको शेष काम बताना था, तो इसमें दोस्तों क्या 1/5 से घटा दिया 1 माइनस 1 जो भी सही 1 माइनस करोगे ना शेष निकालने के लिए, तो 4/5 आया। अब इसमें ये तो श्याम 4/5 है जो श्याम का बवाल है भाई, सीधी बात है, और 20 दिन का काम है जो राम का है, तो इसका बवाल से भैया हटा दिया, इसका बवाल पूरा हटा दिया, कितना बचा राम की अपेक्षा में, तो राम का शेष काम निकल आया, श्याम को भगा दिया और सब काट पीट के राम का केवल बचा। इस पैटर्न से समझ लो भाई। अब 20 दिनों की संख्या 4/5 × 20 किया तो 16 दिन आपका राइट ऑप्शन बन गया। अगला दिया 5000 रुपये का 7 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर हमेशा परसेंटेज में गुणे समय बट्टे में 100 होता है। आप लोगों को दोस्तों इंपॉर्टेंट बात अभी बताएंगे, ध्यान समझिएगा। 2 0 कट गए, 7 21 21 5 175 और फिर 0, तो फिर 17 50 हो गया, क्योंकि ये 50 था ना। चलो तो 17 50 हो गया, समझ में सभी आ गया होगा। सब फिर से सूत्र बता रहे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है। मूलधन ये था, दर परसेंटेज में हमेशा दी जाती है, समय 7 वर्ष से, वर्ष हमेशा समय से रिलेटेड होता है,
और बट्टे में 100 था, हल कर दिया 17-50 आ गया। दोस्तों यहाँ पर पूरा आपको एग्जाम पैटर्न द्वारा हमने क्वेश्चन कराए थे, लगभग 50 क्वेश्चन थे। तो सभी लोग क्या करना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों सभी लोग कर लीजिएगा।